क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत सर्वसारोपनिषद का हम सभी आज स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में बंधन, मोक्ष, विद्या, अविद्या, 4 अवस्थाएं, 5 कोश, जीव, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, परमात्मा, माया आदि के संदर्भ में प्रश्न उठाकर उनको सूत्र रूप में स्पष्ट किया गया है। अंत में स्व को जन्म, मरण, कर्ता, भोक्ता, नाम, रूप, इंद्रिय, तत्वादि से परे अनुभव करते हुए शोक, मोह, बंधन, मोक्षादि की कामना से भी अछूता कहा गया है। शांति पाठः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये 4 अवस्थाएं क्या है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और यह माया क्या है। दूसरे श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा मानने लगता है। यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस अहम भाव को जन्मदात्री इस अहम भाव की जन्मदात्री अविद्या है, जिसके द्वारा अहम भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 करणों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है, उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई वासना के कारण मन आदि 14 करणों के द्वारा शब्दादि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है, उस अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती, तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का ज्ञाता और स्वयं उद्भव और विनाश से सदैव परे रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है,
उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। उसकी इस अवस्था का नाम ही तुरीयावस्था है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्न से निर्मित होने वाले कोश समूह रूप शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। जब इस अन्नमय कोश रूप शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचरित होते हैं तब उसे प्राणमय कोश कहा जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोशों के अंदर रहने वाले मन आदि 14 करणों अर्थात इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्दादि विषयों पर चिंतन करता है तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। तीनों अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोशों से संयुक्त होकर जब वह आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धि युक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। इन 4 अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों के साथ आत्मा जब वट वृक्ष के मूल कारण वृक्ष बीज के समान अपने कारण स्वरूप को न जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोश कहते हैं। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव जिन क्रियाओं को करता है उन्हीं के कारण वह कर्ता कहलाता है। सुख दुख के कारणभूत ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। जब पुण्य पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मन आदि अंतःचतुष्टय, प्राण आदि 14 प्राण, इच्छा आदि इच्छा द्वेष, सत्व आदि सत रज तम और पुण्य आदि पाप पुण्य, इन 5 को पंचवर्ग कहा जाता है। इनका धर्मी अर्थात धारक बनकर जीवात्मा ज्ञान रहित होकर इनसे मुक्ति नहीं पा सकता। मन आदि जो सूक्ष्म तत्व है इनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ लगी प्रतीत होती है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, वही हृदय की ग्रंथि है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है वह आत्मा साक्षी कहलाता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका अर्थात चींटी पर्यंत समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला और स्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है उसे कूटस्थ कहते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप अर्थात प्राप्त करने के लाभ के निमित्त जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के मनकों में धागे की तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सत्य, ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित कटक अर्थात कड़ा, मुकुट आदि उपाधियों से विहीन एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञानघन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भाषित अर्थात अनुभूत होता है
उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है। देश, काल और वस्तु आदि जो निमित्त है, उनके विनष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, वही अविनाशी तत्व है। उद्भव और विनाश से परे नित्य चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। मृत्तिका से निर्मित पात्रों, वस्तुओं में मृत्तिका के समान, स्वर्ण निर्मित आभूषणों में स्वर्णवत, सूत्र निर्मित वस्त्रों में सूत्रवत विद्यमान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है, उसे अनंत कहते हैं। जो सुख स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अपरिमित आनंद का सागर है और अवशिष्ट सुख का स्वरूप है, उसे आनंद कहते हैं। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये चार अर्थात सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण हैं तथा देश, काल, वस्तु आदि निमित्तों के रहते भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको तत् पदार्थ अथवा परमात्मा ऐसा कहते हैं। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, गायत्री महामंत्र में तत् संबोधन का भाव यहाँ द्रष्टव्य है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत् और त्वम ये दोनों ही पदार्थ उपाधि युक्त भेदों से भिन्न, अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म, केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाला होने से परब्रह्म कहा जाता है। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ईशोपनिषद के अंतिम मंत्र के पद तत्त्वं पूषण अपावृणु में संभवतः इसी तत् और त्वम को अनावृत करने की प्रार्थना की गई है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो न सत है और न असत, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, परंतु पामरों अर्थात मूढ़ पुरुषों को यह त्रिकाल में अर्थात तीनों कालों में सदैव वास्तविक प्रतीत होती है। इसलिए सुनिश्चित रूप से यह इस प्रकार की है, ऐसा इसका रूप समझना बतलाना संभव नहीं है। 16वें मंत्र में 16वें, 17वें, 18वें और 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी नहीं हूँ, मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूँ और सदैव चित्त अर्थात चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूँ, वरन केवल प्रकृति का साक्षी हूँ तथा मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर, नित्य, आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से संव्याप्त हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है, मैं वही शिव हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है, मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं आकाश, वायु आदि नामों से जाना जाने वाला नहीं हूँ। मैं नाम, रूप और कर्म भी नहीं हूँ, बल्कि मात्र
सब चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। 21वें और उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है। मैं प्राण नहीं हूँ तो मुझे क्षुधा पिपासा क्यों सताए। मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक मोहादि क्यों हो। मैं कर्ता भी नहीं हूँ फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह हो। इस प्रकार इस सर्वसारोपनिषद का यही रहस्य है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की